अस्सलाम वालेकुम जी। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। बड़ी खबरें हैं क्रिकेट के मैदान से। एक तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स का इख्तिताम कर चुका। दूसरी तरफ अहमद शहजाद सख्त नाराज हैं पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइज से। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मैं अब आइंदा किसी भी इन तमाम फ्रेंचाइज में से जो इस वक्त खेल रही हैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा। आपको नई फ्रेंचाइज आए तो पता नहीं, उसकी रीजन भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 7 नंबर और 10 नंबर, पहले 10 नंबर की रिटायरमेंट हुई, अब 7 नंबर की रिटायरमेंट हो गई। उसकी वजह भी आपको बताएंगे कि क्यों हुई। और उस्मान ख्वाजा नारों वाले जूते नहीं पहन पाए जो कि उन्हें फलस्तीन के हक में पहनने थे, लेकिन काली पट्टी बांध के उन्होंने ये मैच खेला है। उनके लिए भी हैट्स ऑफ, क्योंकि वो फलस्तीन के हक में उन्होंने कहा ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है और मैं एक इंसानियत के लिए ये काम कर रहा हूं। तो उस्मान ख्वाजा की डेर को भी और उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं। अब आते हैं टेस्ट पे। सबसे पहले बात पर टेस्ट की। पर टेस्ट में आमिर जमाल ने ली हैं 5 विकेटें। 5 विकेटें लेने वाले आमिर जमाल पाकिस्तान के 14वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में ही 5 विकेटें ले ली। अबरार अहमद थे, शाहिद आफरीदी थे, शाहिद नजीर थे, सबसे पहले आरिफ भट्ट थे। 1964 में ये मामला शुरू हुआ, उन्होंने 5 विकेट्स लेके इसका आगाज किया। फिर उसके बाद 14 मुख्तलिफ बॉलर्स ने इस पर कमाल किया और आमिर जमाल ने 6 विकेट्स टोटल लिए, 111 रन देके। और ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन बनाए। कमाल खेले डेविड वार्नर, 164 की इनिंग उन्होंने खेली। 41 की उस्मान ख्वाजा ने इनिंग खेली। 90 रन मार्च खेल गए, बहुत अच्छा खेले। मेरा ख्याल है आज ऑस्ट्रेलिया ने कमाल किया। पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में आमिर जमाल की अगर बॉलिंग और खुरम शहजाद 8 विकेटें ली हैं दो बॉलर्स ने, अगर इन दोनों को हटा दें तो सिर्फ 2 विकेटें ली हैं, एक शाहीन ने और एक फहीम अशरफ ने। तो हमारे स्पिनर हमारे पास था नहीं। साजिद खान के होते हुए जब उनको पहुंचा दिया वहां और अबरार अनफिट हुए तो ना हमने नौमान को खिलाया और ना साजिद को खिलाया। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि वहां पर हमने एडम हॉलियोक और दीगर को रख लिया है जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो क्या खाक समझते हैं वहां के जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के ऑस्ट्रेलियन कोचेज हमने रखे हैं, जिन्होंने ये मशवरा नहीं दिया कि आपको एक स्पिनर खिलाना चाहिए। उन्होंने नेथन लॉयन को खिलाया और देखें आज नेथन लॉयन ने कैसी बॉलिंग की है। 2 खिलाड़ी आउट हुए जी दूसरे दिन के अख्ताम तक पाकिस्तान के, और 132 रन बनाए हैं। इमामुल हक 38 रन 136 बॉलों पर बना के खड़े। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि दिन का अख्ताम हो गया, ये लंबे चौड़े ओवर्स खेले और टिका के डॉट बॉल्स खेली। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है जिसने इतनी शानदार बैटिंग की कि उन्होंने अपने आज के दिन के अख्ताम से पहले ही अपनी इनिंग का अख्ताम किया और 487 रन कर दिए। कल ही 346 पर उन्होंने पहला दिन जो एंड हुआ तो वो 346 पर हुआ था। आज 5 खिलाड़ी बहुत अच्छा, आमिर जमाल ने बॉलिंग करके तो सारी उनकी टीम बिठा दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लड़ती रही। इधर हमारा माइंडसेट ये है कि जब हमने 50 रन किए तो 50 रन 25 प्लस ओवर्स में किए। 156 बॉल्स पे हमने 50 रन किए और आप अंदाजा करें कि 50 रन 156 बॉल, इसका मतलब है 106 बॉल्स हमने डॉट खेली हैं। तो डॉट खेलने से हमारी जान नहीं छूट रही। शान मसूद आए, एक्सीलेंट बैटिंग की, अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हो गए वो, लेकिन उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की। उन्होंने आज जिस तरह 30 रन 43 बॉल्स पर किए, 5 चौके मार के, तो वो थोड़ा ऑस्ट्रेलियन अडॉप्ट कर रहे थे स्टाइल, तेज खेल रहे थे। दूसरी तरफ आप जरा अब्दुल्ला शफीक को देख लें। अब्दुल्ला शफीक साहब भी 121 बॉलें खेल गए, 50 ना हो सकी उनसे और 42 करके वो आउट हो गए। और मुझे समझ में नहीं आई कि जिस तरह वो आउट हुए शॉट मारते हुए और बिल्कुल पीछे ही कैच हो गया उनका। तो बहरहाल ये है, 2 खिलाड़ी खुरम शहजाद खड़े हैं, नाइट वॉचमैन आए थे और नाइट वॉचमैन के तौर पे इमामुल हक के साथ दूसरे दिन के अख्ताम पर वो खड़े हुए। तो ये आज के टेस्ट का अहवाल है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है बैकफुट पे है, ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। टेस्ट के एंड पे हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और रोजाना इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ अहमद शहजाद, उन्हें किसी ने पिक नहीं किया। उमर अकमल को किसी ने पिक नहीं किया, शर्जील को किसी ने पिक नहीं किया। अहमद शहजाद नाराज हुए। उन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला, बेहतर हल करने वाला है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगर मेरे इस परफॉर्मेंस को भी कोई नहीं देखता तो इसका मतलब है कि भाई मुझसे फिर जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं या जो चाहते हैं कि मैं ना खेलूं तो ठीक है, मैं फिर पीएसएल से दूरी इख्तियार करता हूं। और जो हालिया सारी टीम्स पीएसएल की फ्रेंचाइज हैं, इनमें से अब मैं किसी से नहीं खेलूंगा। दिल बर्दाश्त हो गए और फिर उन्होंने बाहर जाने का फैसला कर लिया, यानी पीएसएल से बाहर, मुल्क से बाहर नहीं,
डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही अहमद शहजाद की, और सही है, दिल बर्दाश्त होना बनता है। मोहम्मद अब्बास के साथ हम यही कर रहे हैं। मोहम्मद अब्बास डिजर्विंग है, हम उसे खिला नहीं रहे हैं, उसको लेके नहीं जाते हैं, ना टेस्ट में उन्हें मौका देते हैं, ना पीएसएल में उसको मौका दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर को रिलीज किया तो कोयटा ने ले लिया, नवाज को रिलीज किया कोयटा ने तो प्लेटिनियम में कराची ने ले लिया। समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा प्लेयर तो है नवाज, लेकिन परफॉर्मेंसेज नहीं है जो इतनी बड़ी कैटेगरी में गया। बहरहाल ये सारी सिचुएशन। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को एक जर्सी पे नंबर अलॉट होता है, जैसे 333 बड़ा मशहूर नंबर रहा और वो नंबर क्रिस गेल के पास था। इसी तरह बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, और जब हम इन नंबर्स की बात करते हैं तो ये बोर्ड कुछ अलॉट करता है, कुछ प्लेयर की मर्जी से उसे पूछ कर दिए जाते हैं। 7 नंबर की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी पहना करते थे, और महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के 3.5 साल तकरीबन हो चुके हैं, उन्हें रिटायर हुए, और उस रिटायरमेंट के 3.5 साल के बाद बीसीसीआई ने 7 नंबर भी रिटायर कर दिया। आज के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में कोई 7 नंबर की जर्सी नहीं पहनेगा। इससे पहले ये दूसरा वाक्य है। पहला एक लेजेंडरी बैटर सचिन तेंदुलकर का 10 नंबर की पहनते थे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 10 नंबर को भी रिटायर कर दिया, और अब कोई 10 नंबर की जर्सी भी भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं पहनेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये बड़ा एजाज है और बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ वो डिजर्व भी करते हैं। चलें जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट